people of Abu Dhabi and its leader, Crown Prince Mohammed bin Zayed, I say, Salam alaikum. बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया एक भूचाल आने वाला है। इस पूरे माहौल में हमें पाकिस्तान न 3 में नजर आ रहा है न 13। आपने जो परिचर्चा का अंश सुना उसमें यह कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल को मान्यता देकर नए युग की शुरुआत की है। इसको विश्व की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि भारत का इजराइल के साथ और भारत का यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात लंबे समय से रहे हैं और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पिछले दिनों यूएई और सऊदी अरबिया ने अपने देश के सबसे बड़े पुरस्कार से भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा था और वह भी 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। पाकिस्तान को यह आस थी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के मामले में साथ देंगे, पर उन लोगों ने कहा कि वह भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए इस संबंध में वह कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दे रखा है, पर अभी तक यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच जो रिश्ता बना उसका खंडन भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात के कर्जों तले पाकिस्तान दबा हुआ है। इसलिए परिचर्चा में इसकी आर्थिक मजबूती के कारण ही उस देश की विदेश नीति स्वतंत्र रह सकती है। पाकिस्तान कभी भी अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। पहले अमेरिका से आर्थिक मदद लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को खड़ा किए हुए था, अब चीन की बैसाखी पर खड़ा है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई हमेशा से बुरे वक्त में पाकिस्तान को मदद देते आ रहे हैं, परंतु अब पाकिस्तान चीन के दबाव में इन दोनों देशों को आंख दिखाना शुरू कर दिया और पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान जो सार्वजनिक रूप से दिया गया वह इसका एक शुरुआती नमूना था। लिहाजा सऊदी अरबिया ने अपना दिया गया कर्जा मांगा तो पूरे पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल सा आ गया कि आखिर पाकिस्तान की विदेश नीति किधर जा रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया में पाकिस्तान के बहुत लोग कार्यरत हैं। वे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा कमाकर भेजते हैं, उससे रोजगार तो उनको मिलता ही है, जो पैसा भेजते हैं उससे पाकिस्तान की आर्थिक नीति को भी बल मिलता है। चीन अगर हाथ पाकिस्तान से कभी छुड़ा लिया तो फिर पाकिस्तान किसके पास मदद के लिए जाएगा, यह पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान मिलकर लंबे समय से यह प्रयास कर रहे थे कि भारत को विश्व की राजनीति में अलग थलग किया जाए। नेपाल और ईरान से आए संबंधों में तल्खी को इसी संदर्भ में देखा जा रहा था, लेकिन आज खुद पाकिस्तान ही अलग थलग खड़ा दिखाई देता है। विश्व में कुल 55 मुस्लिम देश हैं, जिनमें अधिकांश मुस्लिम देश यूएई और इजराइल के संबंधों को मान्यता दे रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने यह दुविधा है कि वह अपने मुस्लिम देशों के साथ खड़ा दिखाई दे और यूएई और इजराइल के संबंधों को समर्थन दे या चीन के कहने पर उसका विरोध करे। भारत से अगर पाकिस्तान मदद ले, भारत से संबंधों को सुधारे और भारत में चरमपंथियों को जो मदद देता है उसको मदद देना बंद कर दे, तो भारत पाकिस्तान को इस दुविधा से दूर कर सकता है। भारत को पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर सकता है, जिससे उसको चीन की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत के असर रसूख का फायदा लेकर पाकिस्तान विश्व राजनीति में फिर से अपने नए संबंधों को पुनर्जागृत कर सकता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।